था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर की 5 दिन की कथा तो समाप्त हो गई, लेकिन बाबा के बिहार दौरे से वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। विपक्ष ने उनका बिहार का दौरा राजनीति से प्रेरित बताया तो बाबा बागेश्वर ने भी विरोधियों को करारा जवाब दिया। उनका कहना है कि वो बिहार आते रहेंगे और राम की बात करते रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनावी साल, बाबा की कथा पर सवाल, हिंदू राष्ट्र की हुंकार, मचा सियासी बवाल, विपक्ष को बाबा बागेश्वर का जवाब। बिहार के गोपालगंज में बाबा बागेश्वर की हनुमत कथा पर सियासत गर्मा गई है। चुनाव से पहले इस कथा का आयोजन और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में बाबा के बोल विपक्ष को हजम नहीं हो रहे हैं। अब विपक्ष पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जमकर हमला बोला है। बाबा ने विरोधियों को साफ संदेश दिया है कि वो बिहार आते रहेंगे, वो सिर्फ राम की बात करते हैं। अगर पाकिस्तान बुलाएगा तो वहां भी कथा के लिए जाएंगे। ये देश बाबर का नहीं, रघुबर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। क्या हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। ये बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा को लाइव सुने। भैया, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। ये बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। कोई बुलाए तो हम लंदन गए, ऑस्ट्रेलिया गए, फिजी गए, और तो ठीक है दुबई गए, और दुबई में हमने कथा गाई। हमने इन देशों में दरबार लगाए। पाकिस्तान वाले बुला के तो देख लें, अगर घर वापसी न करवा दें तो कहना। बाबा का बिहार दौरा विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीएम ने बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को राजनीति से प्रेरित बताया। बिहार में चुनाव है इसलिए बाबा आए हैं। चुनाव के पहले भी बाबा आते, लोगों को सद्बुद्धि बांटते, और ये देश तो सदियों से चल रहा है, सदियों से कहां थे। तो मेरा ये कहना होगा कि बाबा लोगों को चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहिए, तब तो वो बाबा रहते हैं। और अगर चुनावी राजनीति के में कूदते हैं तो फिर बाबा बनने का कोई औचित्य नहीं है। हिंदुओं की एकता कैसे होगी, पहले तो किसी को उनसे पूछना चाहिए। हिंदू धर्म जातियों में विभक्त हैं। कोई किसी जाति के यहाँ भोज में नहीं जाता, कोई किसी जाति में शादी नहीं करता। तो एकता तो बेटी रोटी के संबंध से बनता है, जैसा हम सब जानते हैं। तो क्या बाबा बागेश्वर बिहार में सभी जातियों में बेटी रोटी का संबंध बना सकते हैं? ये सारी फर्जी बातें हैं। वो उनको जो है बिहार में भाजपा को चुनाव जिताने का ठेका मिला हुआ है, टेंडर। ये लोग टेंडर लेके काम करते हैं। वहीं बीजेपी बाबा के साथ खड़ी नजर आ रही है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तो बाबा का विरोध करने वालों को संविधान विरोधी बता दिया। जो सनातन विरोधी मानसिकता है, जिसको अपने धर्म पर शर्म लगता है, जो संविधान का अपमान करने वाला संविधान विरोधी मानसिकता के लोग इस तरह का वक्तव्य देते हैं, धिक्कार है इससे लोगों को जो इस तरह का वक्तव्य देते हैं। चुनाव कहाँ है? चुनाव तो अभी 8 महीने बाद है, 9 महीने बाद है। अरे बाबा बागेश्वर हिंदू समाज को, सनातनी समाज को जोड़ने का काम करते रहे हैं, उसी क्रम में वो बिहार आए हैं और ये काम हो रहा है। अभी कुड़बुड़ाहट किन्हीं लोगों को हो रहा है कि इससे सनातनी एक हो जाएगा, चुनाव में इनको हानि हो जाएगा, तो ये तो कुड़बुड़ाहट रहेगा इनके मन में। भले ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर सियासी कलह मचा हो, बाबा का भी साफ कहना है कि वो किसी पार्टी के नहीं हैं। उनका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। आओ तो देश में कभी ना कभी चलते ही रहता। हमने अपनी मंच से कभी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, हमने किसी को वोट देने की बात नहीं की, ना हम जब तक जिएंगे तब तक हम करेंगे भी नहीं। अब रही बात कि राम की चर्चा की, तो राम की चर्चा आप रोक नहीं सकते हो। रही बात
कि हम किसी का माहौल बनाने आए, तो हम तो राम का माहौल बना करके ही चल रहे हैं, तो हम रुकेंगे नहीं। और रही बात उनके बयान की, वो जैसे समझेंगे हम उन्हें वैसे समझेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के निशाने पर उनके विरोधी हैं, जिससे बिहार का सियासी पारा और बढ़ गया है। फिलहाल सियासी संग्राम थमता नजर नहीं आ रहा है।